अब मैं अपराधी को, शराबी को, माओवादी को मैं ललकारना चाहता हूं कि मां की छठी के दूध याद कर देंगे। ओ माओवादी, ओ उग्रवादी, ओ शराबी, ओ बलात्कारी, मैं चैलेंज देता हूं कि तुम सुधर जाओ, और नहीं तो मां की छठी के दूध याद कर देगा अभी भी लेखापाल मान। नहीं तो पर आप थोड़ा मुझको वहां से हटा के दिखा सकते हैं। जी आप देख सकते हैं ये लेखा राय का मूछ है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह दिख भी रहा है, और ये अपने मूछों को समेट के अपने कान पर रखते हैं। और नीचे भी आप एक बार नीचे भी करके दिखा दीजिए थोड़ा सा दर्शकों को। अभी तकला कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है कि स्टेशन डायरी FIR एक जगह रखता है, डरता है। पहलवानी अपना गांव में भी किए हैं, बिहार पुलिस में भी किए हैं, सोनपुर में भी माने लड़े। खनी दिया है आपने? बहुतों बार लड़े हैं, तो मान लेते हैं कि जो लड़े हैं तो पटकनी है। उस बेरी मेरा 70 था, अभी तो बढ़ गया है। ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। अभी संकट की घड़ी है, सबको सैनिक बनना पड़ेगा। देश आजाद हुआ, मैं आजाद नहीं हुआ। सोने के लिए धरती, ओढ़ने के लिए आसमान, खाने के लिए ठोकर, पीने के लिए आंसू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं गोविंद कुमार। अभी आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूं पातेपुर प्रखंड स्थित डुमरा मुकुंदपुर गांव में, जहां पर एक हस्ती है जो शायद पातेपुर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो दूर के दर्शक होंगे या जो इन्हें नहीं जानते होंगे। इनका नाम लेखा राय है। और लेखा राय, आप इनके कद काठी से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो ढांचा है वो बिल्कुल एक पहलवान पर सूट करता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहलवान के साथ साथ ये थाना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। SP DIG तक के एक सुरक्षा गार्ड के रूप में भी वो अपनी सेवा दे चुके हैं। आज इनसे हमारी खास बातचीत होगी, और बातचीत करने से पहले इनका हम एक राज जानना चाहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप जो चैनल जो आप हमारे पास हैं, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेखा राय, इससे पहले कि हम प्रशासनिक जो समस्याएं हैं या जो प्रशासनिक चीजें हैं उनमें हम घुसें, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो इतना बड़ा मूछ है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ठीक है। मोच जो है, हमारे बिहार में पूर्वजों ने पुलिस डिपार्टमेंट खास करके हम लोगों का जो बड़ी पदाधिकारी थे, SP साहब, DIG साहब, IG साहब, DGP, मोच के लिए हम लोगों को पुरस्कार भी मिला हुआ है और DGP भी दिए हैं। मोच जो है पुलिस का एक बहुत बड़ा एक भयानक एक चीज़ है, जो मोचे से ही सारा बिहार का भी जानता है और पुलिस के लिए। और मोच हर आदमी को रखना चाहिए। जो आदमी मोच पर्सनालिटी पर, रॉयल्टी, क्वालिटी और पर्सनालिटी के लिए मोच है। मोच हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये मूछ, इतना बड़ा मूछ रखने का सोचा कब से? जब हम बिहार पुलिस में गए तो बहुतों जवान को देखते थे मोच, तो हम भी सोचते थे कि हम भी मोच रखें, और उसी दिन से हम मोच। लेकिन इतना बड़ा बड़ा मूछ हर किसी के पास नहीं होता है। शायद आपके पूरे पातेपुर में, या यूं कहें कि पूरे वैशाली में आपके इतना बड़ा मूछ नहीं है। तो सबसे बड़ा मूछ रखने के पीछे का कहीं ऐसा तो रीजन नहीं था कि हम एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि दुनिया में मेरे जैसा मूछ और किसी के पास ना हो? वो बात तो आप सही कहते हैं। मोच के लिए हम बड़ा तरसते थे कि मोच हमको हो, और एक इतिहास बनाया हो जो बिहार पुलिस में बहुतों रिवार्ड मिला है मोचे पर खास करके। एक बार आप थोड़ा मूछ को वहां से हटा के दिखा सकते हैं? जी आप देख सकते हैं ये लेखा राय का मूछ है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह दिख भी रहा है, और ये अपने मूछों को समेट के अपने कान पर रखते हैं। और नीचे भी आप एक बार नीचे भी करके दिखा दीजिए थोड़ा सा दर्शकों को। तो ये बिगेस्ट मूछ जिसको बोलते हैं वो लेखा राय का है। लेखा जी, अब आपसे हम आएंगे प्रशासनिक सेवा में। आपने बताया था इंटरव्यू लेने से पहले कि आपने DIG SP तक का सुरक्षा गार्ड के रूप में उनकी सेवा की है। आप ये बताइए कि प्रशासनिक क्षेत्र में खासतौर पर जब थानाध्यक्ष होते हैं, चूंकि आप थानाध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या उनके साथ कभी कभार थानाध्यक्ष बनाने में ज्यादती भी होती है क्या? जातिवाद भी वहां पर हावी रहता है क्या? क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि बहुत सारे थानाध्यक्ष, मैंने देखा है कि थानाध्यक्ष वो होते हैं जो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, और जो पिछड़े या अति पिछड़े समाज के जो थानाध्यक्ष होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वास्तव में जातिवाद हावी है अभी प्रशासनिक सेवा में? देखिए,
प्रशासनिक सेवा में जो बिहार पुलिस में है, थाना अध्यक्ष जो बनाया जाता है काबिलियत पर बनाया जाता है। जैसे नया नया जमाना आया और उसको थाना में पहले मान लेते हैं कि सीखने के लिए भेजते हैं, जो कि वहाँ सिखाई जो करता है थाना का पूरा डायरी जब तक ला नहीं करेगा, जो तेज दराज है जो सीख गया उसी को थाना अध्यक्ष बनाता है। नहीं तो बहुत तो लाइन में रहता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई जातीय जाते होगा, हम एसपी हैं तो हमरे जात होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो तेज दराज हो थाना चलाने के लिए बहुत ही मान लेते हैं कि जब तक ला माने थाना का पूरा डायरी नहीं जानकारी रहेगा तो थाना नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, बहुतों जगह ऐसा होता होगा, मगर ऐसा बात नहीं है कि जो खास करके जतियौता होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि जो पिछड़े और अति पिछड़े के समाज के जो प्रशासनिक सेवा देने वाले लोग हैं, क्या उनमें उस तरह की काबिलियत या उस तरह का मैनेजमेंट करने का पावर नहीं होता है क्या? नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा का भी थाना प्रभारी है, बहुतों ऐसा जाकर देखिए, राम भी है, मल्लिक भी है, सहनी भी है, कुशवाहा भी है, यादव भी है, भूमिहार भी है, राजपूत है। जो ऐसा काबिलियत है, पर्सनालिटी भी चाहिए थाना अध्यक्ष के लिए, और नहीं है तो पढ़ा लिखा भी है, उसको चाहिए डायरी का जानकारी होना चाहिए, थाना का पूरा जानकारी होना चाहिए कि हम कैसा पुलिस से व्यवहार करें, हम जनता को कैसे व्यवहार करें। मान लेते हैं कि पूरे जानकारी होगा, वही थाना अध्यक्ष बनेगा। पुलिस सिस्टम में सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किस बात के लिए है? पुलिस सिस्टम एक को बात में हमको सिस्टम में अभी तक ला मान लेते हैं कि जे 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद अभी तक ला कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है कि स्टेशन डायरी FIR एक जगह रखता है, डरता है, ऐसा बात नहीं है। हमको थाना अध्यक्ष हम छपरा कचहरी में हम बने, स्टेशन डायरी FIR हम एक जगह रखते थे। मगर अभी तक मैं डंका के चोट पर कहता हूं कि कोई थाना प्रभारी बिहार में या यूपी में भी स्टेशन डायरी FIR अभी तक एक जगह नहीं रहता है। इसके लिए हम DGP से, DIG, IG साहब से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप इसको कम से कम स्टेशन डायरी जो डरा हुआ है, अभी तक डराता है कि जो स्टेशन डायरी FIR एक जगह हो जाएगा तो मर जाएगा थाना प्रभारी। मैं ऐसा बात कोई नहीं है। मैं डंका के चोट पर कहता हूं कि जिस दिन से बिहार में स्टेशन डायरी FIR एक जगह हो जाएगा, देश आजाद देना हुआ है, और नहीं तो बिहार पुलिस थाना प्रभारी आजाद हो जाएगा। जी अच्छा, एक बात बताइए, आपने थाना अध्यक्ष का प्रभार कौन कौन से पुलिस स्टेशन में लिया है? थाना प्रभारी हम 3rd डिवीजन पास हैं। मेरा योग्यता 3rd डिवीजन पास, मैट्रिक है। हमारे बिहार पुलिस में बहाल हुए, मुजफ्फरपुर रेल में हम ज्वाइन किए, ओकरा बाद हम छपरा कचहरी में थाना अध्यक्ष रहे साल भर। कौन से साल की बात है ये? 17 का है। जी। कितनी बार थाना अध्यक्ष बने हैं आप? एक बार, 1 फर्स्ट और लास्ट। जी। उसके बाद और उसके पहले क्या थे? ओकरा बाद में हम बॉडीगार्ड में रहते थे, थाना में रहते थे, मुंशी के काम सकरा में किए, और बहुतों ऐसा VIP, DIG, IG, DGP, मंत्री को हम सिक्योरिटी में रहे। अच्छा, देश में अभी जो अपने बिहार में जो पुलिस सिस्टम चल रहा है, उससे कितने खुश हैं आप? पुलिस सिस्टम जो अभी चल रहा है, जो 90 के बाद से जो अभी पुलिस के सिस्टम पर चल रहा है, जो और DGP जो अभी आए हैं, मान लेते हैं भट्टी साहब, वो मुजफ्फरपुर में थे, और SP साहब SP थे, वो फिर हम बिहार पुलिस में ही थे। जो अभी जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम जो अभी लागू किए हैं, वो लागू खाली हो जाए तो हमारा बुझाता है कि जो थाना प्रभारी से लेके पूरा जनता बहुत खुश है और खुश रहेगा। अच्छा, भ्रष्टाचार के मामले में बात करते हैं तो पुलिस के ऊपर बार बार ये आरोप लगता रहता है कि पुलिस बहुत ये करती है, घूस लेके, ब्राइबरी लेके निर्दोष लोगों को फंसा देती है, और जो आम जनता है वो उससे त्रसित हो जाती है, डरने लगती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वर्दी जो है अमर है, वर्दी अमर है, पहनने वाला अमर नहीं है। और जो आरोप लगाता है, जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, हमारा थाना प्रभारी या पुलिस हमको वहां जाता है कि जे एक्सीडेंट किया तो उसको बचाए, महज कुछ असामाजिक तत्व चाहता है कि रोड़ा से मारने दौड़ता है, कि कहता है कि रोड़ा चलाता है, बहुत सी बात ऐसा खैरता है। ये पुलिस वाला नेता नहीं है, ये समाज का बेटा है, चाहता है कि मेरा एक एक खून के कतरा रहे, इस समाज को हम सींचें। DGP साहब, DIG साहब, IG साहब, जितना अभी जो टाइट है, अभी जो माने काम हो रहा है, हमरा ना बुझा रहा है कि जो 90 से पहले जो काम हो रहा है अभी हो रहा है। कौन कौन से जो बड़ी हस्ती हैं उनके साथ आपने बॉडीगार्ड के रूप में काम किया है?
स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद, रामा देवी, हिंद केसरी यादव, विजेंद्र चौधरी नगर विधायक मुजफ्फरपुर, साधु यादव कन रहे 6 महीना लालू जी के साले कन। ओकरा बाद बहुतो ऐसा, गुप्तेश्वर पांडे के बारे में ही बता रहे थे आप। हाँ, गुप्तेश्वर बाबू जो डीजीपी थे, हमारा मोच को इनाम दिए थे। मोच में डीजीपी हुए थे तो हमारे मोच का इनाम दिए थे। अच्छा, इतने लोगों के साथ कभी ऐसा कभी हादसा हुआ है क्या कि आप बॉडीगार्ड के रूप में रहे हो और वहां पर बहुत बड़ा मतलब अपराधी किस्म के लोग आप पर अटैक किए हो, या फिर आपके जो साथ जो मेन नेता थे आपके, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ? हम विजेंद्र चौधरी कन थे, नगर विधायक विजेंद्र जी थे चौधरी, अभी जो है विधायक, उनको जोड़े थे। तो वो मुजफ्फरपुर में विकास के एक आंधी बहाए थे और वो चाहते थे कि मुजफ्फरपुर को हम इस तरह के सचे कि दुनिया देखे और सजाए हैं। तो वहाँ असामाजिक तत्व चाहता था कि इनको हम विरोध करें। इन पर मान लेते हैं कि बहुतों बार हमला किया, हम लोग एकदम टाइट रहते थे। और विजेंद्र चौधरी के सौंसे देख करेजा है उनको कि वो भी जो है पीछे नहीं हटते थे। अपने जवान को कहते थे कि यदि तुमको मान लेते हैं कि कोई मान लेते ही करता है तो तुम भी ललकारो। हम भी उनको साथ रहते थे या ललकारे हैं। बहुत ही अच्छा, पहलवानी कहाँ किया है आपने? गांव में किया है या फिर अलग भी किए हैं? हम पहलवानी अपना गांव में भी किए हैं, बिहार पुलिस में भी किए हैं, सोनपुर में भी माने लड़े। पटखनी दिया है आपने? बहुतों बार लड़े हैं। तो मान लेते हैं कि जो लड़े हैं तो पटकनी है। अब पटकना क्या है जी। कितना वजन है अभी, और पहलवानी के समय कितना वजन हुआ था? उस मेरी मेरा 70 था, अभी तो बढ़ गया है। ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। अभी संकट की घड़ी है, सबको सैनिक बनना पड़ेगा। देश आजाद हुआ, आजाद नहीं हुआ। सोने के लिए धरती, ओढ़ने के लिए आसमान, खाने के लिए ठोकर, पीने के लिए आंसू। अब मैं अपराधी को, शराबी को, माओवादी को मैं ललकारना चाहता हूं कि मां की छठी के दूध याद कर देंगे। हथियार डालो, समाज के मुखधरा से जुड़ो, अब नहीं चलने वाला है। लोग भी जाग गया है। ओ माओवादी, ओ गुरबादी, ओ शराबी, ओ बलात्कारी, मैं चैलेंज देता हूं कि तुम सुधर जाओ, और नहीं तो माँ की छठी के दूध याद कर देगा अभी भी लेखा पहलवान। नहीं तो मारो गोली सीना में। जो गोली जो सीना में लगेगा, जो खून निकलेगा, गरीबों के आवाज निकलेगा, लेखा पहलवान अमर रहे। सेवानिवृत्त आप कब हुए थे? मैं 17 में हुआ था। 2017। लेकिन जोश अभी भी वही है? जोश वही है, अभी खून वही है, बोल वही है। लेकिन हड्डियां तो कमजोर हो चुकी होगी ना? हड्डी कमजोर क्या होगा, अभी भी साठा तब पाठा जी। हाँ, अच्छा, अभी भी संभाल सकते हैं सबको? अभी भी संभाल सकते हैं मोर्चा। अभी भी मान लेते हैं कि हमको यदि सरकार कहता है कि तू आओ पुलिस में, तो अभी भी लेखा पहलवान वही रूप, वही रंग, वही रुब्बा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि जे अब क्या सेवा करूं। मैं तो चाहता हूं कि जे अब शरीर पर कफन दफन लकड़ी चाहिए, धन नहीं चाहिए मुझे। अब तो मान लेते हैं कि अब हम मरने का उम्र आ गया, अब क्या हम सेवा करेंगे। आपसे बात करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही जो युवा हैं उनको भी संदेश देंगे कि अपने देश के लिए वो हमेशा समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद।